दोस्तों मैं आज आपके साथ एक यूनिक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला है, यूनिक स्ट्रैटेजी, इतनी यूनिक स्ट्रैटेजी कि आप खुद देख के इसको चौंक जाने वाले। अभी यूनिक स्ट्रैटेजी है और इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है। इसमें ना आपको सपोर्ट रजिस्टर की जानकारी होना ज़रूरी है, यानी हुई तो बेनिफिट ही है पर होना नेसेसरी नहीं है दोस्तों। उसके बाद में आपको कोई ज़्यादा प्राइस एक्शन के बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़्यादा कैंडलस्टिक के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक क्राइटेरिया देखना है, उस क्राइटेरिया के साथ आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो अभी वो क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आपको डुप्लीकेट कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना है। अभी डुप्लीकेट सुनने के बाद आपको थोड़ा शॉक लगा होगा कि यानी डुप्लीकेट यानी क्या। तो दोस्तों ये अपनी खुद की स्ट्रैटेजी, यूनिक स्ट्रैटेजी है, ये मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और आप अभी बैक टेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख ही सकते कितना मिरेकल यहाँ पे वो प्रॉफिट हमें जनरेट करके देती है। तो डुप्लीकेट यानी क्या, जैसे कि ये मारूबुजू कैंडल है बराबर, तो सेकंड कैंडल तुरंत उसके बाद में मारूबुजू ही बननी चाहिए। डुप्लीकेट कार्बन कॉपी बोलते जिसे, हाँ उसमें मामूली ऊपर या नीचे थोड़ी बहुत शैडो भी हुई तो चलेगा। 19-20 चलता दोस्तों, 19-20 हम यहाँ पे लेने वाले। क्यों लेने वाले? क्योंकि ये कोई परफेक्ट ड्राइंग नहीं है, क्योंकि ये कोई जेरोक्स मशीन से जेरोक्स निकालने वाले नहीं हम। तो 19-20 ये लाइव मार्केट है तो 19-20 चलेगा, पर ज्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए। और एग्जाम्पल के लिए कभी यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनती है इस प्रकार की, तो सेकंड कैंडल यहाँ तक आई और यहाँ पे बीच में कभी वहाँ पे बनी और थोड़ी नीचे शैडो आई तो भी यहाँ पे चलेगा। 19-20 हम यहाँ पे ले सकते। सेकंड बात दोस्तों, यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, यानी दोनों ग्रीन भी हुई तो भी चलेगा, दोनों रेड भी हुई तो भी चलेगा, या एक ग्रीन है या एक रेड है, पहली ग्रीन है रेड है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। खाली हमें डुप्लीकेट कैंडल यहाँ पे सर्च करनी है, उससे हमें ट्रेड लेना है। रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1/2 होने वाला है, यानी 1 पॉइंट का कभी हमारा स्टॉप लॉस है तो 2 पॉइंट मिनिमम हम यहाँ से लेके जाने वाले हैं। इंट्राडे में हम 5 मिनट का यहाँ पे टाइम पीरियड लेने वाले हैं। और क्या करना है, जैसे हमें ये मिलता है इसकी हाई को इसके लो को हमें मार्क कर लेना है। विद इन 3 कैंडल के बीच में हाई या लो यहाँ पे हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई देना चाहिए। 3 कैंडल होने के बाद में कभी होता है तो यहाँ पे हम वो स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करने वाले दोस्तों। ये कुछ नियम है, इससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ने वाली है दोस्तों। और जैसे ही विद इन 3 कैंडल में ब्रेकआउट होता है कौन से भी साइड में, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, इसीलिए हमें कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। कैंडल क्लोज होने के बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। रैंडमली चालू कैंडल में हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करने वाले, कैंडल क्लोज होने का हमें यहाँ पे वेट करना है। अभी हम चार्ट पे देख लेते हैं और वीडियो आखिर तक देखो दोस्तों, कि जैसे सिचुएशन आती तो हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है वो भी आपको पता चलने वाला है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये 2 रेड कैंडल है टॉप पे बनी हुई, तो 2 रेड कैंडल हमें यहाँ पे ये छोटी सी बनी हुई दिखाई दे रही है। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैंने बोला था 19-20 का डिफरेंस हमें चलता है, पर ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे वो सिमिलर दिखाई दे रही है। तो हमें क्या करना है, जो कैंडल का हाई सबसे बड़ा है उसको मार्क कर लेना है, जो कैंडल का लो सबसे नीचे आ गया है उसे हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा हो गया, डुप्लीकेट कैंडल हमने आइडेंटिफाई कर ली, कलर का कोई मैटर नहीं है, दोनों ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी आपके मन में साइज का भी सवाल आता होगा, तो साइज के बारे में भी 19-20 हमें चलेगा। परफेक्ट रही तो बहुत ही बढ़िया है, परफेक्ट भी नहीं रही, एक छोटी और एक थोड़ी बड़ी भी रही तो भी चलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला है ये कैंडल लाइव मार्केट में बनते हैं, ये कोई हाथ से तो नहीं निकालने वाला, तो एग्जैक्टली सिमिलर रहने वाले। एग्जैक्टली सिमिलर रहा तो बहुत ही बेहतरीन है, पर 19-20 भी रहा तो वो चलने वाला है। तो जैसे ही सेकंड ही कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया, हम 3 कैंडल वेट करने वाले थे, उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी फेल होने वाली थी, पर सेकंड कैंडल ने जैसे ब्रेक करके नीचे के साइड में क्लोज गया तो ऊपर के साइड में हमारा स्टॉप लॉस है और हम यहाँ पे कम से कम ये टारगेट तो लेके जाने वाले। नीचे आ गया, पुल बैक लिया, फिर से नीचे आ गया, फिर से पुल बैक लिया और आप देख सकते हैं बूम। अभी ये तो 1/2 से बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल चुका है। हर बार मिलेगा क्या? नहीं दोस्तों, पर टारगेट मिलने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। और मैं मेरी ट्रेडिंग स्टाइल में बताऊँ आपको
तो जहाँ पे भी स्टॉप लॉस छोटा है दोस्तों, तो मैं वहाँ पे रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि लॉस होगा तो थोड़ा ही होने वाला, पर यहाँ से कभी मार्केट मेरी दिशा में घुमा तो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़िया होने वाला है। पर स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं खाली नाम के लिए नहीं रखने वाला हूँ, स्टॉप लॉस पे आया तो मैं कट करने वाला हूँ। जैसे कि ट्रेड कब एक्टिवेट होने वाला है, कैंडल क्लोज होने के बाद, और स्टॉप लॉस कब हिट होने वाला है, उसके ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद। ये ध्यान में रखिएगा, कैंडल क्लोज मस्ट है, क्योंकि 5 मिनट की टाइम फ्रेम है दोस्तों, शैडो बना के भी मार्केट हमें घुमा सकता है, इसीलिए कैंडल क्लोज होने का हमें यहाँ पे वेट करना है। जैसे क्लोज होती है, जो भी प्राइस चालू, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं एग्जिट मारने वाला हूँ, मैं कुछ भी नहीं देखने वाला हूँ। ये कभी आपकी तैयारी है तो आप छोटे स्टॉप लॉस से बड़े प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। और थोड़ा पीछे जाके देखते, यहाँ पे आपको ये ग्रीन और एक ये रेड कैंडल दिखाई दे रही, फर्स्ट ग्रीन है, सेकंड रेड है। ग्रीन थोड़ी छोटी है, रेड थोड़ी बड़ी, पर ऑलमोस्ट सिमिलर है। बूम, आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमें बहुत बेहतरीन तरीके से टारगेट मिला। अगली कैंडल ग्रीन ने उसके ऊपर क्लोज यहाँ पे दे दिया दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन हमें टारगेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा। बहुत एग्जाम्पल मिलने वाले आपको। ये दोनों कैंडल देखो, ये ग्रीन और रेड, जैसे ही रेड का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे 1 और 2 टारगेट हमें मिला। कम से कम 1 और 2 टारगेट तो हमें यहाँ पे मिलने ही वाला है, और आप इसे ट्रेल कर सकते हो एज पर प्राइस एक्शन के हिसाब से, एज पर स्विंग के हिसाब से। कभी नहीं मालूम है तो अपने चैनल पे इन डिटेल चार्ट रीडिंग के वीडियो आप जाके वो देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपको ये 2 कैंडल दिखाई दे रही दोस्तों, ये ऑलमोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल है डुप्लीकेट कैंडल का। पहली रेड है, ग्रीन है, कलर डजंट मैटर, पर साइज, बॉडी ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा, सेकंड कैंडल नहीं किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी हमें कम से कम रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है। और पीछे जाके देखते, अभी आप बोलोगे पीछे क्यों जाते हैं, क्योंकि हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम पीछे जाके देख रहे हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों सिमिलर कैंडल बन रही है। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, बूम, बढ़िया टारगेट मिला। अभी एक कैंडल यहाँ पे बनी, दूसरी कैंडल इसके एकदम बॉटम में बनी, सिमिलर भी बनी, तो भी हम यहाँ पे वो क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि हमारी रेंज बड़ी होने वाली। इसमें सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखेगा, हमारा स्टॉप लॉस छोटा, इसीलिए हम इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने वाले। और ये यूनिक स्ट्रैटेजी दोस्तों, ये आपको यूट्यूब पे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, और जो ज्यादा देखने को नहीं मिलता ना, वही ज्यादा बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। और ये मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। तो अपना ऐसा नहीं कि हम कुछ क्लास लेते हैं, कुछ हमारा पेड कोर्स है, हमारा कुछ पेड स्ट्रैटेजी है तो आप जाके वो परचेस करो जब मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं करती, आप जाके देख लो ये कितनी बेहतरीन तरीके से काम करती है। ना इसमें इंडिकेटर की ज़रूरत है, ना इसमें कोई प्राइस एक्शन आपको सीखने की ज़रूरत है, ना इसमें कुछ भी कैंडल स्टिक के बारे में भी पता करने की जरूरत नहीं, कौन सी कैंडल बन रही है वो भी जानने की जरूरत नहीं। फर्स्ट कैंडल जो बनी वैसे ही सेकंड कैंडल मुझे चाहिए, दैट्स इट। इतना तो हर कोई समझ सकता है दोस्तों। तो इसी हिसाब से हमें हमारी स्ट्रैटेजी प्लान की है दोस्तों। और हम देखते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगली कैंडल ने ब्रेकआउट किया और आप देख सकते हैं, बूम, टारगेट कितना बढ़िया मिला। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों कि वो इतने एक्यूरेट तरीके से काम करते कि आप खुद ही यहाँ पे चकित होने वाले कि यार इतनी बेहतरीन तरीके से काम करता है और इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी काम करती। खाली आपको सिमिलर कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे ढूंढना जरूरी। जैसे कि ये कैंडल दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड में, 1 और 2 टारगेट तो यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है कि आप देख सकते हैं ये कैंडल है। अभी आप बोलोगे ये शैडो बड़ी है, नीचे की शैडो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऊपर की शैडो यानी 19-20 पे हम डाल सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें बहुत बेहतरीन तरीके से टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहे। दोस्तों एक बात समझ लो, 19-20 यानी 19-20 ही होना चाहिए। ज़्यादा डिफरेंस हुआ यानी आपने कर लिया तो वो वहाँ पे फेल होगा। थोड़ी बहुत शैडो ऊपर नीचे आ गई है, थोड़ी बहुत कैंडल स्टिक ऊपर नीचे हो गई, थोड़ी बहुत वो चलेगा। ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड मिलते हुए दिखाई दे रहे।
इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आपको ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है, ना ऑप्शन चेन देखनी, ना कुछ देखना है। मैं खुद इसे जब भी ट्रैवल करता हूँ, जब भी मेरे पास कम टाइम है और मुझे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं कुछ देखने के लिए, तब मैं खाली इसी बेस ट्रेड करता हूँ। पर इसी बेस पे ट्रेड करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस भी फिक्स है। ऐसा नहीं कि मेरा स्टॉप लॉस फिक्स नहीं है, चलो मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लेता हूँ, अरे नीचे आ गया ऊपर चले जाएगा, ये कुछ भी नहीं करता मैं। मुझे मालूम है मेरा स्टॉप लॉस क्या है और मैं कम से कम क्या टारगेट लेने वाला हूँ। तो वो आपको मालूम होना चाहिए। आपको जो रूल है उस पर स्टिक होना चाहिए और रूल को फॉलो करना चाहिए। एक्यूरेसी से आप फॉलो करेंगे तो उस एक्यूरेसी से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ट्रेड मिलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। अभी ये हुई 5 मिनट में इंट्राडे में। अभी ये 15 मिनट 30 मिनट वनडे में भी हम स्विंग के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कभी आपको इसके बारे में जानना होगा तो कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट करके, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। अभी आप बोलोगे इसी पार्ट में क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। आपको कभी कंसेप्ट समझ में आई है तो अगले वीडियो में हम खाली टाइम फ्रेम पे क्या क्या चेंज करने हमें मामूली, वो मैं आपको बताऊंगा। कभी आपको पसंद आई तो करना, क्योंकि आपको कभी इंटरेस्टिंग लगा तो इसका सेकंड पार्ट बनाने में मतलब है, नहीं है तो छोड़ दो। दैट्स ऑल, सिंपल है दोस्तों। और इसी प्रकार की यूनिक वीडियो कभी आपको पसंद आते हो यूनिक कंसेप्ट के साथ, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।